अच्छा क्लास, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है मॉडिफाइंग कॉलम्स, रॉस एंड सेल्स। ठीक है, मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एडिट करना। ठीक है, यानी उसका कलर चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना। अच्छा, कॉलम्स की बात हो रही है, जो इस तरह वर्टिकल फॉर्म में डेटा होता है उसको कॉलम कहते हैं, जो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा होता है उसको रॉस कहते हैं, और सेल्स क्या होते हैं, बॉक्सेस। सही है। अच्छा, लर्न हाउ टू मॉडिफाई रॉस, कॉलम्स एंड सेल्स इन एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आकर डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ से इसको ओपन कर लिया। तो प्रैक्टिस वर्कबुक को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये वर्क बुक है, ना डॉक्यूमेंट है ना पीपीटी फाइल, ये वर्क बुक है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने सारे ओपन कर लिया बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये वाली फाइल ओपन हो रही है, इनेबल एडिटिंग कर लिया, यहाँ से इसको मिनिमाइज किया, इसको बंद कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट, पहले से तय शुदा। बाय डिफॉल्ट का मतलब पता है ना आप लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेट सपोज अगर आप लोग विंडोज 11 खरीदते हैं, पीसी खरीदते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है। आपके छोटे भाई ने उसको वॉलपेपर चेंज कर दिया, इसके बाद उसके दूसरे भाई ने वॉलपेपर चेंज कर दिया, आपकी सिस्टर ने वॉलपेपर चेंज कर दिया। जब वो सिस्टम रिस्टोर होगा वापस ब्लू फॉर्म में आ जाएगा वापस, तो हम कह सकते हैं उसकी जो ब्लू स्क्रीन है वो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले से क्या है, टेस्ट होता है, एवरी रो एंड कॉलम आ न्यू वर्कबुक इज सेट टू द सेम हाइट एंड विड्थ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबकी जो हाइट और विड्थ है सबकी तकरीबन सेम होती है। एक्सेल अलाउज यू टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ एंड रो हाइट इन डिफरेंट वेज। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स। ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नीचे आते हैं, टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप डेटा को देखेंगे, आपके सामने डेटा सेट नजर आ रहा है, बिलिंग एड्रेस नजर आ रहा है आपको, और से देखिए डेटा आपका कटा हुआ है, आगे और भी लिखा हुआ लेकिन नजर नहीं आ रहा आपको। सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर हम इसकी हाइट विड्थ को बढ़ा देंगे, जैसे लेट सपोज ये स्पेशल लाइन है, सारा काम स्पेशल लाइन के अंदर होगा। ये कॉलम की स्पेशल लाइन है और ये रो की स्पेशल लाइन है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके इसको खींचता हूँ यहाँ तक, तो देखें आपके पास डेटा आ गया। अगर इसको मैं वापस यहाँ से ड्रैग करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो डेटा यहाँ पे छुप जाएगा। सही है, तो यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये डेटा बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह से और कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपी हुई। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़, अब एक गलती करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ से देखो, यहाँ से इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेशल लाइन में नहीं कर रहा, मैं सारा काम स्पेशल लाइन में करना। तो मेरे नज़दीक कौन सी स्पेशल लाइन है, ये ABC। अगर आप यहाँ पे जाके माउस को आगे पीछे करेंगे, इसके साथ खेलेंगे, देन यू कैन परफॉर्म। सही है, तो सारा काम स्पेशल है। अच्छा, ये हो गई रो की चौड़ाई, विड्थ। अगर मैंने रो की हाइट बढ़ानी है, यानी इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, देखो 3 और 4 के दरम्यान में माउस लेके गया, क्लिक दबाया, सो खींच के नीचे लाया। सही है, इसी तरह उसकी विड्थ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो जाएगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सही है। एक और चीज़, मैं यहाँ से इसकी हाइट या विड्थ कम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाए, नहीं हो रहा, यहाँ से हो ही नहीं रहा। अगर मैं नीचे की साइड से करूँ, नीचे की साइड उसकी हाइट बड़ी हो जाए, नहीं हो रहा। सारा काम यहाँ से होगा, इस नंबर वाली लाइन से और इस अल्फ़ाबेट वाली लाइन से। तो ये आपके पास स्पेशल लाइन है। अगर आपने कॉलम के साथ खेलना है तो कॉलम में जाएंगे, अगर आपने रो के साथ खेलना है रो में जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं, ये देखा इसने क्या किया, इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी हाइट को यानी विड्थ को बढ़ा दिया, तो कॉलम की विड्थ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसने बढ़ा दिया यहाँ तक, मैंने वही काम किया। तो एक तरीका ये। अच्छा, टू ऑटो फिट कॉलम, हम चाह रहे हैं कि ऑटो फिट हो जाए, ऑटोमेटिक फिट आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना आपने, इसके एक फीचर ऑटो फिट का, आपने क्या करना, पोजीशन द माउस ओवर द कॉलम लाइन एंड कॉलम हेडिंग सो द कर्सर बिकम्स अ डबल एरो। ठीक है, ये देखें, माउस लेके जा रहा हूँ, अब डबल एरो आ रहा है, एक एरो इस तरफ एक इस तरफ। अगर आप इसको ड्रैग करके खींचेंगे तो हाइट बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको बता दी मैंने। अच्छा, अब आते हैं न्यू बात पे। अच्छा, डबल क्लिक टू द माउस। ठीक है, द कॉलम विड्थ विल बी चेंज ऑटोमेटिकली टू द फिट द कंटेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उसकी ऑटोमेटिकली फिट हो गया। सही है, दोबारा देख लें, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, C और D के दरम्यान देखा, माउस को रखा, डबल क्लिक किया, ऑटो फिट मतलब ऑटो फिट हो गया। अब आते हैं नीचे, इसके अलावा ऑटो फॉर्मेटिंग का, ऑटो फिट का जो ऑप्शन है वो ये कहाँ से भी आते हैं, यू कैन ऑल्सो फिट ऑटो फिट सेवरल कॉलम्स टू द सेम टाइम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और कॉलम कमांड जो है ना फॉर्मेट के टैब में जाके। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल Z किया,
ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, होम में आते हैं, यहाँ देखें फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, किसी को नजर आ रहा है फॉर्मेट, फॉर्मेट नजर आ रहा है किसी को, यहाँ पे आएंगे ऑटो फिट रो हाइट या ऑटो फिट रो कॉलम, सही है, उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब आते हैं नीचे टू मॉडिफाई रो हाइट, वही तरीका बता रहे हैं, ये नंबर को अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपने नंबर के साथ खेलना है, यहाँ से नहीं खेलना, लेफ्ट साइड पे जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल उसके साथ खेलना है, ठीक है। अच्छा, 2 से अगर इसको ड्रैग करूँगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, और गौर से देखना है जब मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ एक सजेशन आ रही होगी, आपको बता रहा हूँ कितनी हाइट बढ़ रही कितनी कम हो रही है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे देखा माउस रखा, क्लिक किया, देखो क्लिक दबा के रखा हुआ, आपके सामने हाइट आ रही है 42.75 57 पिक्सल्स, इसको और इंक्रीज किया 100 आ गया, इसको छोड़ दिया तो 100 तक फिट हो गया, सही है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं कल बताना भूल गया, जैसे ये होम टैब है, गौर से देखना क्या हो रहा है, ये लेट सपोज मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, होम के टैब में जाके इसका कलर चेंज कर दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ से रेड कलर कर दिया और इसका साइज बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सारी की सारी हेडिंग सेंटर में आ जाए, होम में इसको बोल्ड कर दिया, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना, आपने इस सेंटर को क्लिक किया तो सेंटर में आ गई। आप चाहते हैं बॉक्स के सेंटर में आ जाए, मिडल में आ जाए, आपने इस पर क्लिक करना है, बॉक्स के मिडल में आ गया, ऊपर वाले ऊपर नीचे करने के लिए और नीचे वाली अलाइनमेंट लेफ्ट राइट अलाइनमेंट के लिए, सही है। अच्छा, अब आते हैं नीचे, ये हो गया क्लियर, टू मॉडिफाई ऑल रोज एंड कॉलम, अब आप सब रोज के साथ खेलना चाह रहे हैं, सब कॉलम के साथ खेलना चाह रहे हैं, जब आपने सारा काम एक साथ करना है ना तो सबको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है आपने इस पोजीशन पे, ठीक है, लोकेट एंड क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन जस्ट बिलो द नेम बॉक्स एंड सेलेक्ट एवरी सेल इन द वर्कशीट, ठीक है। अच्छा, पोजीशन द माउस ओवर द हाइट लाइन, द कर्सर बिकम्स अ डबल एरो, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस डेटा को सिलेक्ट किया, सबकी हाइट और वेट बढ़ाने चाह रहा हूँ सबकी एक साथ, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद इस पर जस्ट क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर डबल एरो पे इसको खींचूंगा तो सारी की सारी कॉलम की हाइट वेट बढ़ जाएगी, अगर मैं यहाँ से इसकी वेट को बढ़ाऊंगा हाइट को बढ़ाऊंगा तो सब की सब हाइट बढ़ जाएगी, ये सब के लिए फार्मूला है। दोबारा देखने क्या हो रहा है, आपने डेटा को सिलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद टॉप पे देखें ये ग्रे कलर का निशान आ रहा है, इसको क्लिक किया तो ग्रीन हो जाएगा, जब ग्रीन हो गया अब आप यहाँ से अगर इसकी वेट को बढ़ाएंगे तो सबकी वेट बढ़ जाएगी, अगर इसकी रो की हाइट को बढ़ाएंगे तो सबकी रो की हाइट बढ़ जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई, सही है। ये भी यही कह रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, अब आप यहाँ से रो की हाइट को बढ़ाएंगे तो सबकी रो की हाइट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग एंड हाइडिंग, ये देखें इसका क्या होता है, इंसर्टिंग क्या होता है, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना, डिलीट का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। मूविंग क्या होता है, मूव करवाना, कंट्रोल एक्स से ये कट करवाना, ठीक है। अच्छा, आप देखें टू इंसर्ट रोज, अब मैंने 5 से पहले एक रो को इंसर्ट करना है, गौर से देखें क्या हो रहा है, सिलेक्ट द रो हेडिंग बिलो द वेयर यू वांट द रो टू अपीयर, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे रो आ जाए, तो आपने क्या करना है, इन दिस एग्जांपल वी वांट टू इंसर्ट अ रो बिटवीन 4 and 5 लाइन, सो वी विल सेलेक्ट रो 5। देखो 4 और 5 के दरम्यान हमने रो इंसर्ट करनी है, तो आपने इसको 5 को सिलेक्ट किया, रो पे जाके क्लिक करेंगे, देखो रो ऊपर आपके सामने इंसर्ट का टैब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, या इसको राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज 5 पे क्लिक किया, मैंने 5 पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रो, एक रो पूरी आ गई, सही है। 5 पे क्लिक किया था, 5 के अंदर ही रो आई, यानी 5 वाला डाटा नीचे चला गया और उसके ऊपर एक रो आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ सी से पहले एक कॉलम आए, सी को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, इंसर्ट शीट कॉलम, तो सी में कॉलम आ गया, ठीक है। जो चीज़ सिलेक्ट होगी स्पेशल लाइन की वजह से वही ऑपरेशन इसका परफॉर्म होगा उसी के हिसाब से, ठीक है। बस ये याद रखना, सारा का सारा काम कहाँ से होगा, ऊपर अगर कॉलम में काम करना है तो टॉप ABC, ये नजर आ रहा है, ये लाइन, ये स्पेशल लाइन है, तो इसमें आपने क्लिक करना है, तो रो की मतलब कॉलम की जो भी ऑपरेशन करना है, अगर आपने रो के ऊपर काम करना है तो इस स्पेशल लाइन पे काम करना है। सॉरी यहाँ से नजर नहीं आ रहा, इसको मैं कम करता हूँ, तो ये वाला, ये 1 2 3 4 जो भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, अब देखते हैं यार, हम लोगों ने क्या किया, रो को डाल भी दिया, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, कॉलम को भी एक डाल दिया, ठीक है।
टू इंसर्ट कॉलम, कॉलम को अगर इंसर्ट करें, कॉलम को सिलेक्ट किया तो कॉलम से आ जाएगा, कॉलम से कॉलम आ जाएगा। अगर रो को सिलेक्ट करेंगे रो से रो आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया। अब आते हैं डिलीट की बात करते हैं। ठीक है, टू डिलीट अ रो, 9 को सिलेक्ट किया और डिलीट आपके सामने वहीं पे आ रहा होगा, कहाँ पे, जैसे लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ इस 2 को सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करो ना 2 पे, अब सही नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी लंबाई 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, पूरी सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी पे क्लिक करता हूँ पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी, चाहे वो जिसकी जितनी भी हाइट या विड्थ जितना भी डाटा हो, लाखों का डाटा हो, जो भी हो। अच्छा, अब देखिए मैंने 2 को सिलेक्ट किया, पूरा 2 सिलेक्ट हो गया, इसके सामने डिलीट आ रहा होगा, डिलीट पे क्लिक किया पूरी रो गायब हो जाएगी। सही है, तो रो गायब होगी। अगर आपने डी कॉलम गायब करना है, डी को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, डी कॉलम भी गायब हो गया। सही है, यहाँ किसी को सवाल है पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन? मैं पूछूं आप लोगों से, मैं पूछूं? पूछूं? चलो ठीक है, पूछता हूँ, जस्ट वेट अ व्हाइल। हाँ, एक साथ मैंने आपको बताया ना, ये देखो डेटा को मैं छोटा किया, ये गौर से देखें। सबसे पहले आपने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे ये देखो ग्रे कलर आ रहा है, इसको ग्रीन करना है, इस पर क्लिक किया, ग्रीन हो गया। अब गौर से देखिए, ये भी ग्रीन हो गया, वो भी ग्रीन हो गया। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, चौड़ाई कॉलम की, तो सारे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी, सारे के सारे। अगर मैं यहाँ से इस कॉलम की विड्थ को कम करता हूँ, हाइट को कम करता हूँ, सबके सब कॉलम की या रोज की हाइट कम हो जाएगी। सही है, अब क्लियर है? थैंक यू बाबा जी। चले, आई थिंक यू अंडरस्टूड। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, डेटा इंसर्ट करना भी सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया। सही है, ये क्या लिखा हुआ है, क्लियर कंटेंट। इससे क्या हो रहा है, कंटेंट क्लियर होता है। लेट सपोज 3 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से देखें इसको क्लियर कंटेंट कहते हैं, इस रो का पूरा कंटेंट गायब हो जाएगा, कंटेंट कहते हैं इसका डेटा। सही है, अच्छा इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाइड किया, वो रो हाइड हो गई। सही है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा से इसको अनहाइड करें तो वापस आपको डेटा आ जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, इस रो को सिलेक्ट किया और यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, SMS, जैसे आप यहाँ से इंसर्ट, डिलीट और फॉरवर्ड कर रहे थे, ये बात याद रखें। सही है, और ये चीज़ क्लियर है। अब आते हैं नीचे, टू मूव अ कॉलम, और सही रो और कॉलम। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ पूरी की पूरी रो को, जैसे लेट सपोज मैं डेटा को थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से ये फ़ोन नंबर आ रहा है, इन सबको मैंने सेंटर लाइन कर दिया, सारा फ़ोन नंबर सेंटर में आ गया। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लाके यहाँ छोड़ दिया, सॉरी ट्रांसफर हो गया। देखा आप लोगों ने? और से देखें, मैंने पूरी रो को सिलेक्ट, कॉलम को सिलेक्ट किया। सही है, और जब तक माउस के ऊपर डबल एरो नहीं बनाएगा ना, जैसे ये अब आया, अब क्लिक दबाया, आजा मेरी जान, आजा आजा आजा, इसको खींच के मैंने अगर मैं यहाँ छोड़ा ना, यहाँ पे, तो वो पूरा पूरा कॉलम वहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, लेट सपोज ये 15 आ रहा है, 15 को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ 20 पे सारा डाटा आ गया उसका 14 का। सही है, तो ये मूवमेंट है, आप इसको कंट्रोल कर एक्स के जरिए कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं, ये कॉलम था और रो थी, दोनों हो चुकी हैं। ठीक है, आई थिंक इन सारी चीज़ें यहाँ पे कलर हो गई। ठीक है, इंसर्ट, कट, कॉलम, सेल्स के क्या होते हैं, आप इसको मतलब ये एक ही चीज़ है, मूवमेंट करवाना, कट करवाना। ठीक है, अच्छा देखिए, टू हाइड एंड अनहाइड। हाइड क्या होता है, छुपाना, अनहाइड कहते हैं ना छुपाना। ठीक है, तो अगर आप इसको हाइड करना चाहें, हाइड कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट किया, लेट सपोज CDE, तीनों को सिलेक्ट किया, हाइड कर दिया, गायब हो गया। कहाँ गया भाई, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, यहाँ पे छुपा हुआ है, इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, अनहाइड करें, वापस डेटा आपके पास रिकवर हो जाएगा। सही है,
अच्छा अब देखते हैं, बस कर बस कर बस कर। अब आते हैं, चले आखिरी चीज़ रहेगी रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग कहते हैं, रैपर देखा आप लोगों ने, किसी टॉफी के ऊपर रैपर बंधा होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है ना पूरा पूरा कॉलम के हिसाब से है, उसकी हाइट के हिसाब से है। तो रैप टेक्स्ट क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए डेटा कट रहा है यानी आगे जा रहा है। अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, चौड़ाई को बढ़ाएंगे, तब जाके डेटा हमारे पास विजिबल होगा। हम चाहते हैं यार इतनी ही चौड़ाई के अंदर सारा का सारा डेटा, चाहे 3-4 लाइन यूज हो जाए, बस सामने आ जाए। तो आपने क्या करना है, जिस सामने रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो सारा डेटा आपके सामने इस तरह से फिक्स हो जाएगा। चाहे 2 लाइन में आ रहा है, चाहे 3 लाइन में आ रहा है, लेकिन सारा का सारा विजिबल होगा, सामने शो होगा। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको क्लिक किया, रैप टेक्स्ट किया, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा चौड़ाई कम है, ये किसी और का डेटा है। एक काम करता हूँ, अंडू मार रहा हूँ सबको। अच्छा आप देखें, ये डेटा छुपा हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट किया, उसी के ना मर्ज होकर 2 लाइनों में आ जाएगा डेटा। यानी आपको डेटा कटा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन वेट आपकी मर्जी की रहेगी, ठीक है। ये देख लें, ये देखो कट रहा है, इसने रैप टेक्स्ट किया तो अब ये इस तरह से 2 लाइनों में आ गया, सही है। मतलब सारा का सारा शो हो रहा है। टू मर्ज सेल्स यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर कमांड, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज, सही है। अच्छा, सेल को मर्ज करना मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? मर्ज मतलब जोड़ना, सही है। सेल्स क्या होते हैं, बॉक्स को जोड़ना, ठीक है। बस ये चीज आ गई, कोई मुश्किल ही नहीं है, बच्चा चीज है, बच्चा। चले अब आते हैं, टू मर्ज सेल्स यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर कमांड। ये देखें, ये अलग सेल है, ये अलग है, ये अलग है। मैं चाहता हूँ इन सबको सिलेक्ट किया, ये सब एक में आ जाए। इन सबको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया, ये पूरा का पूरा एक सेल बन गया। इसकी कलर चेंज कर दो, इसको बोल्ड कर दो, सही है। इसका हाईलाइट कलर चेंज कर दो, ये पूरा का पूरा एक कॉलम, एक सेल बन गया, सही है। दोबारा देख लें, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। आप चाहते हैं पूरा का पूरा ये वाला ये डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया, सही है, और उसका बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया, कलर कर दिया, और यहाँ साइज बढ़ा दिया, उसी के रिस्पेक्टिव पूरी की पूरी रो मर्ज हो जाएगी। चलिए क्लास बिला दाखिल आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास पूरी रो मतलब सेल मर्ज हो गए, ठीक है। हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपके पास जो टेबल नजर आ रहा है ना, बॉक्सेस, ये प्रिंट करते वक्त नजर नहीं आएंगे, ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए बनाए गए, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल पी दबाता हूँ तो आपके पास डाटा इस तरह से शो होगा, सही है। सेल्स नजर नहीं आएंगे, सेल्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए बने हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, आखिरी चीज रह गई है, तो आप इसको जैसे इसने मर्ज करके दिखाया, सेलेक्ट करके दिखाया, वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। टू एक्सेस एडिशनल मर्ज ऑप्शन, आप चाहते हैं इसके मजीद ऑप्शन चेक करें मर्ज के, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अंडू करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, इस साइड पर क्लिक किया, मर्ज एक्रॉस भी कर सकते हैं, सही है। मर्ज हो गया लेकिन वो अपनी जगह पे ही है, अंडू किया, और यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल, सिर्फ सेल मर्ज हो गया। इसके अलावा क्या, अनमर्ज सेल, इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, यानी जिससे हम जोड़ सकते हैं इससे तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ब्रेकअप, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मर्ज एक्रॉस हो गया, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, इजी है, ठीक है। हमारा मेन काम मर्ज सेंटर होता है और अनमर्ज सेल होता है, बस और कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं नीचे, मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, दिस मर्ज सिलेक्टेड सेल इनटू द वन सेल एंड सेंटर द टेक्स्ट, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है। एक्रॉस में क्या होता है, दिस मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स इनटू द लार्जर सेल व्हाइल कीपिंग ईच रो सेपरेट, ठीक है। अच्छा, मर्ज सेल क्या होता है, दिस मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन को सेल्स बट डज नॉट सेंटर द टेक्स्ट, ठीक है। और अनमर्ज क्या है, अनमर्ज द सेल्स सिलेक्टेड सेल्स, उसको तोड़ देता है। सेंटरिंग एक्रॉस सिलेक्शन, आप सेंटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन, ठीक है। आखिरी चीज इसको भी देख लेते हैं क्या, सिलेक्टेड सेल रेंज, इन एग्जांपल वी विल सिलेक्ट A1 से लेके F1 तक। ये देखो A1 डबल डॉट F1, मतलब A1 से लेके F1 तक डेटा सेलेक्ट हुआ हुआ, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी मर्ज दीस सेल्स यू शुड अनमर्ज देम, ठीक है।
पहले इन सबको कन्वर्ज करें, A1 से लेके बताएं, डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसके बाद कौन से ऑप्शन में जा रहे थे, एक मिनट में खुद भूल गया, ये वाले अलाइनमेंट के ग्रुप के ऑप्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसके मजीद ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ से ढूंढ लीजिए कहाँ किसकी बात कर रहे हैं। सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन, ओके किया, सबका सब टेक्स्ट सेंटर में आ गया एक तरह से, सही है। अब एक बस सही है, मेरे ख्याल में सारा हो गया। तो ये आपका चैलेंज है, आपने इसको अपलोड करना अभी के अभी, ठीक है। फिक्स 6:30 बजे फिक्स, अभी 5:45 हो रहे हैं, फिक्स 6:30 बजे नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है।